1923 दुनिया के 8 अमीर तरीन शख्स, उनके साथ क्या हुआ और इसकी वजह क्या थी। आपने अपने इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा कि दिखने में तो उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप उनकी लाइफ को करीब से देखते हैं तो आपको पता होता है कि उनको कितनी परेशानियों ने घेर रखा है। ऐसा क्यों होता है? एक बात हमेशा याद रखें, जिस तरह एक कार के 4 पहिए होते हैं, इसी तरीके से इंसान की जिंदगी में 6 टायर्स होते हैं, और अगर उनमें से कोई एक टायर भी सही तरीके से ना लगा तो इंसान की जिंदगी की गाड़ी मिस बैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से उसे बहुत से मसाइल आ जाते हैं। फर्स्ट टायर, खानदान, इंसान की अपनी फैमिली, जिसके लिए इंसान सब कुछ करता है, जिसे इंसान मोहब्बत करता है, जिसके लिए इंसान कमाता है। लेकिन हमें बहुत से ऐसे पेरेंट्स देखने को मिलते हैं कि जब वो सुबह उठते हैं तो या तो उनके बच्चे स्कूल कॉलेज जा चुके होते हैं या उनके बच्चे सो रहे होते हैं, और जब उनके पेरेंट्स रात को वापस आते हैं तब भी उनके बच्चे सो रहे होते हैं। ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री रहते हैं और वो अपने बच्चों को गिफ्ट्स भेज देते हैं और वो ये समझते हैं कि उनका हक अदा हो गया, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। सेकेंड टायर, मालो दौलत, यानी कि पैसा। इसमें हमारा पैसा, हमारा कारोबार, हमारा पेशा, ये सब आ जाता है, और वो सब अशिया आ जाती हैं जिनको पैसों से खरीदा जा सकता है, और ये सब उन 8 अमीर तरीन शख्स के पास मौजूद। तीसरा टायर है सेहत। आपने ये तो सुना होगा कि जान है तो जहान है, सेहत के बिना सब बेकार है। किसी ऐसे इंसान की जिंदगी का मुलाहिजा करें कि एक इंसान ने अपनी जिंदगी के 15, 20 साल, 25 साल किसी एफर्ट्स में गुजारे कुछ हासिल करने के लिए, और अब उसे वो सक्सेस मिल गई है, लेकिन अब उसकी हेल्थ ऐसी है कि वो उस सक्सेस को एंजॉय नहीं कर सकता। तो एक हेल्थ एक मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट है। फोर्थ टायर है जहन। जहन में आपके ख्यालात, आपका नॉलेज, आपका इल्म, और कितनी जल्दी आप किसी चीज को पिक करते हैं, ये सब आ जाता है कि आप कितनी जल्दी चीजों को पिक कर लेते हैं, आप कितने समझदार हैं, आपका जहन कितनी तेजी से काम करता है। पांचवा टायर है समाज। इसका मतलब है कि हर फर्द में जो इस मुआशरे में रहता है उसकी कोई ना कोई जिम्मेदारी है जो उसे पूरी करनी पड़ती है। लोग उस जिम्मेदारी को पूरा करना छोड़ दें तो एक मुआशरा मरने लगता है। और छठा और आखिरी टायर है रूहानियत। यह आपके किरदार, आपके इखलाक की अक्कासी करता है। इससे यह पता चलता है कि आप कितने नेक इखलाक के मालिक हैं। अगर इनमें से किसी एक टायर की भी हवा थोड़ी कम हो जाए, को सही तरीके से प्लेस ना किया जाए, तो फिर आपकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जो कि उन 8 अमीर तरीन शख्स की जिंदगी में आई। 1923 में उस वक्त के दुनिया के 8 अमीर तरीन शख्स की मुलाकात हुई। उनकी मजमूई दौलत उस वक्त के अमेरिका के खजाने से भी ज्यादा थी। इससे यह तो वाज़ेह था कि वो लोग दौलत कमाना, दौलत जमा करना और इसे इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से जानते थे। अब जरा ये देखते हैं कि आने वाले 25 सालों में उन 8 अमीर तरीन शख्सियात के साथ क्या हुआ। सबसे बड़ी स्टील कंपनी का मालिक चार्ल्स श्वाब दिवालिया होकर मर गया, और अपनी वफात से कबल 5 साल तक वो कर्जे में जी रहा था। सबसे बड़ी गैस कंपनी का सदर हॉवर्ड बेसन पागल हो गया। उस वक्त की दुनिया का सबसे बड़ा ताजिर आर्थर कैटन मुफलिस होकर मर गया। न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज का सदर रिचर्ड डॉटनी को जेल भेज दिया गया। सदर के काबीना के रुकन एल्ब्रेट फॉल को भी जेल भेज दिया गया। मॉफी के बाद वो वापस घर तो आ गया, लेकिन अपने घर में ही मर गया। एक बहुत बड़े ताजिर जैसी लेवे मॉर्ने ने खुदकुशी कर ली। दुनिया की सबसे बड़ी इजारादारी के सदर आइवर क्रोगर ने भी खुदकुशी कर ली। और 8वें नंबर पर बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के सदर ने भी खुदकुशी कर ली। आप इन सब के बारे में जानकर ये जरूर सोच रहे होंगे कि उनके पास तो इतनी दौलत थी, वो दुनिया की किसी भी चीज को खरीद सकते थे, लेकिन फिर ये क्या वजह हुई कि उन सब के साथ एक एक करके ऐसे वाकयात हुए। दरअसल वो ये तो जानते थे कि दौलत कैसे कमाई जाती है और उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसको कैसे इकट्ठा किया जाता है, अपने पास जमा किया जाता है, लेकिन वो ये भूल गए थे कि ये दुनिया कैसे कमाई जाती है। वो जो 6 टायर्स मैंने इंसान की जिंदगी के बताए हैं, उसमें से उन्होंने मालो दौलत के टायर को तो अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे से फिट कर दिया, लेकिन बाकी टायर्स को वो अच्छे तरीके से प्लेस ना कर सके। आज हमें 2 तरह की तालीम की जरूरत है। एक वो जो हमें रोजी कमाना सिखाए, स्किल डेवलपमेंट सिखाए, और दूसरी वो जो हमें जीना सिखाए। आपको इन 6 टायर्स में से कौन सा टायर सबसे ज्यादा बेहतर लगा, और इस वीडियो से आपने क्या सीखा, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।